girls with their nails done now. सो गाइज़ कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और गाइज़ आज जो हॉरर एपिसोड मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ वो इतना ज़्यादा क्रीपी है। और गाइज़ ये बैंड वर्ल्ड वाइड बैंड है पूरा का पूरा। गाइज़ ये आप लोगों ने कहीं नहीं देखा होगा, ये मेरे को अंदर से इन्फॉर्मेशन निकाल के दिखा रहा हूँ। सो गाइज़ हो सकता है आप लोगों को याद हो 2 साल पहले कुछ रूमर्स आए थे कि एक एपिसोड है शिनचैन का जो कि बनाया गया है, जिसके अंदर एक डॉल है, वो उनके घर पे आती है और बहुत ज़्यादा क्रीपी सा सपना दिखाती है। गाइज़ मैं उस वाले एपिसोड की बात नहीं कर रहा जिसमें वो अजीब सी डॉल होती है। गाइज़ मैं एक बैंड वर्ल्ड वाइड एपिसोड के बारे में बात कर रहा हूँ। सो गाइज़ अब गाइज़ हम लोग बात कर लेते हैं आज के वीडियो के लाइक एम की। देखो तुम्हारे भाई ने बड़ी मुश्किल से खंगाल के इन्फॉर्मेशन ये एपिसोड आप लोगों के लिए निकाला है। तो भाई यार इसके ऊपर 10 to 15 लाइक्स तो यार बनते हैं यार। 15 लाइक्स का ये टारगेट रख रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी हमारी फैमिली थोड़ी छोटी है पर धीरे धीरे बड़ी हो जाएगी। तो आई होप आप लोग 15 लाइक तो पूरा करा दोगे। लेट्स स्टार्ट। गाइज इस एपिसोड का नाम है द फ्रेंच डॉल पुरानी। सो गाइज ये इस एपिसोड का नाम है। और गाइज एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है शाम हो रही है और शिनचैन का घर, और ये भी दिखाया जाता है कि जो मित्सी है वो सो रही होती है और वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे टेंस्ड होके सो रही होती है। उसे कुछ सपने में दिखाई दे रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब टेंस्ड सी शक्ल हो जाती है उसकी और बहुत ज़्यादा उसे पसीना आ रहा होता है। और गैस फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे सपने में क्या दिखाई दे रहा है। गैस उसे सपने में एक डॉल दिखाई दे रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा क्रीपी होती है। और फिर गैस वो पीछे मुड़ रही होती है, मतलब पीछे वो फेस रखती है अपना और फिर एकदम से अपनी गर्दन को वो पीछे की तरफ को घुमा लेती है पर उसकी बॉडी नहीं हिलती। और फिर उसकी आइज़ को बहुत ज़्यादा क्रीपी सा लुक मिलता है मतलब सपने में उसको। और फिर एकदम से मित्सी की आंखें खुलती है और उसके सामने एक बड़ा अजीब सा डॉल होती है। फिर उसे समझ में आता है कि ये तो शिनचैन का ही एक खिलौना है जो कि उसने बिखार रखे हैं पूरे के पूरे कमरे में। और फिर वो मित्सी देखती है और बोलती है, शिनचैन ये तुमने क्या कर रखा है, और अच्छा हुआ वो एक सपना ही था, ऐसा बोलती है वो। और फिर वो बाहर देखती है तो फिर वो देखती है मतलब कि अच्छा शाम हो गई है, चलो डिनर बनाते हैं। और फिर वो एकदम से बोलती है, शिनचैन ये क्या तुमने कबाड़ा मचा रखा है, शिनचैन तुम्हें मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। और फिर वहाँ से मित्सी उठती है और फिर दूसरे कमरे में जाने लगती है। और उसकी थोड़ी देर बाद जैसे ही वो दूसरे कमरे में जाती है उसे हिमावारी और शिनचैन वहाँ पे बैठे हुए दिख जाते हैं। और फिर वो बोलती है, मेरे साथ मजाक मत करो ऐसे फालतू की चीज़ें बोल के, मतलब मॉम ऐसे ही मतलब हमें डांट रही है, कुछ ऐसे ऐसे बोल रहे होते हैं वो। और फिर उनकी मॉम बोलती है पीछे देखो। और फिर उन्होंने अपने मुंह पे कुछ लिपस्टिक से इस तरीके से बना रखा होता है और जिसको देख के उसकी मॉम का रिएक्शन कुछ इस तरीके का होता है, अभी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। और वो मतलब कसम से बहुत ज़्यादा डर जाती है। सो गाइस और फिर ऐसे ही डरते डरते वो पीछे चली जाती है। फिर उसका पैर उसके एक टॉय के ऊपर पड़ जाता है और आपको पता ही है अगर प्लास्टिक पैर में लगे तो फिर कितनी ज़ोर से लगती है पैर के नीचे। लेगो ब्लॉक्स जिनके घर में होते हैं उन्हीं को पता है। और गाइस फिर वो शिनचैन बोलता है, हाँ हाँ ये तो काम कर गया, हमने सही प्लान बनाया था ना हिमावारी, और अच्छा हुआ हमने वहाँ पे थोड़े बहुत अपने टॉयज़ भी बिखार रखे थे। मॉम के पैर में बड़े अच्छी तरीके से लगे वो। और फिर उसकी मॉम को बड़ा गुस्सा आ जाता है और फिर वो मतलब उसे पीट पाट देती है। और फिर उधर से उसके पापा आ रहे होते हैं और उनके हाथ में एक बैग होता है जो कि वो घर आते ही रख देते हैं। और फिर थोड़ी देर में उसकी मॉम उसे मतलब मित्सी बोलती है कि ये क्या है, इसको बाहर रखो। और फिर इसके बाद मित्सी उस बैग के अंदर देखने लग जाती है और फिर उस बैग के अंदर जैसे वो हाथ डालती है एकदम से उसे वो डॉल वहाँ पे दिखती है जो उसके सपने में आई थी और वो उसे एकदम से मतलब फेंक देती है। और फिर मित्सी बहुत ज़्यादा डर जाती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो, ये तो मेरे सपने वाली डॉल है, ये वो मन में बोलती है। और बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो।
और मन में ये बोलती है तो मेरे सपने वाली डॉल है। और फिर वो बताता है कि ये मेरे ऑफिस में एक लेके आया था कोई और मैंने उससे वो ले ली। अच्छा, मेरे को अब जाके समझ में आया। पर तुम्हें नहीं लगता हैरी कि ये डॉल कुछ ज़्यादा ही डरावनी है? और फिर उसके बाद हैरी बोलता है, हाँ हाँ, अच्छा मजाक कर लेती हो। अच्छा होता काश ये क्रीपी होती, पर ये क्रीपी बिल्कुल भी नहीं है। मत डरो, ये सिर्फ एक नॉर्मल डॉल है। और फिर उसके बाद वो सिंचैन बोलता है, ये बहुत पुरानी लग रही है, नहीं होगी ना? और फिर वो बोलता है मतलब हैरी बोलता है कि ये 100 साल पहले बनाई गई थी, कुछ ऐसे ऐसे। और फिर उसकी मॉम बोलती है, मेरे को इससे नफ़रत है। और फिर गाइस आगे बढ़ता है और फिर सिंचैन बोलता है एकदम से उसके बाद कि पर ये तो बहुत ज़्यादा यंग लग रही है, इतनी पुरानी भी नहीं लग रही। और फिर इस एपिसोड में गाइस सनफ्लावर बुला रहे होते हैं हिमावारी को। आई डोंट नो वाई, शायद सबटाइटल्स में ही ऐसा है। सनफ्लावर वैसे वो बोलता है कि तुम्हें ये पसंद आ गई क्या हिमावारी? और फिर हैरी बोलता है, बच्चों की कोई अलग ही नज़रिया होता है चीज़ों को देखने का, इसे तो ये बिल्कुल भी स्केरी नहीं लग रही है। और फिर गाइस जैसे ही उसे वो हक करती है, उस डॉल का फेस कुछ इस तरीके से मिक्सी की तरफ को फेस हो जाता है। और फिर वो देख के मिक्सी बहुत डर जाती है कि ये मेरी तरफ क्यों देख रही है। और फिर सिंचैन बोलता है, मॉम वो डॉल का फेस देखो, मेरे को लगता है वो आपकी तरफ नहीं देख रही, ऐसा बिल्कुल लग रहा है मेरे को मॉम कि वो आपकी तरफ देख रही है। और फिर उसके बाद उसकी मॉम बोलती है, फालतू की बातें मत करा करो। और फिर गाइस मतलब फिर अब रात हो जाती है गाइस, दिखाया जाता है घर के बाहर की रात हो चुकी है और सब लोग सो रहे होते हैं। पर गाइस जो मित्सी होती है वो अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है उस डॉल को लेके। गाइस फिर वो उस डॉल को मतलब वो उसके सपने में ऐसे आती है कि जैसे कि वो उसके सामने ही खड़ी हुई होती है और वो उसे बहुत ज़्यादा परेशान ही हो रही होती है उसे देखते हुए, कुछ इस तरीके से जैसे वो उसके सामने ही खड़ी हुई है वो डॉल। और फिर मित्सी की एकदम से आँख खुलती है और फिर वो अपने आसपास देखती है, क्या वो डॉल सच में मेरे आसपास है? और वो अपने आसपास बेड के साइड में इधर उधर चेक करना शुरू कर देती है। और फिर वो देखती है कि वो तो हिमावारी के बेड पे उसी के साथ लेटी हुई है। ऐसा होने के बाद गाइस सुबह हो जाती है और फिर हैरी जो होता है वो अपने ऑफिस में दिखाया जाता है उसी आदमी के साथ में जिससे उसे वो मिली होती है। और फिर वो आदमी उसे उसके सामने बड़ा झटकटा रहा होता है और वो मतलब कुछ बताना चाह रहा होता है उसे। और फिर वो बोलता है हैरी को कि मैं मतलब ये बहुत मुश्किल है तुमको बताना कि जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, कैसे किस मुंह से बताऊँ मैं तुमको ये चीज़। चलो मेरी बात को बिल्कुल भी मजाक में मत लेना, ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात है जो मैं तुम्हें भी बताने जा रहा हूँ, ठीक है? कि मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ और वो जो डॉल है तुम उसे मतलब जल्दी ही फेंक दो। वो कुछ इस तरीके से बोलता है उसे बहुत ज़्यादा हटपटाते हुए और हैरी भी ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहा होता उसकी बातों की तरफ। और फिर वो थोड़ी देर में वापस बोलता है कि अच्छा होगा कि तुम उसे जल्दी ही उस डॉल को वहाँ से अपने घर से निकाल दो, वरना तुम्हारे ऊपर संकट आ सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ऐसा बोलता है वो आदमी हैरी को। और फिर गाइस उसके बाद वो आदमी जा रहा होता है और फिर पीछे से ही हैरी सोचता है चलो एक बारी थोड़ा और ध्यान दे के देख लेते हैं। फिर वो बोलता है, ओ भाई एक सेकंड, मेरे को थोड़ा ध्यान से समझाओ, तुम्हें कैसे पता कि वो डॉल ऐसा कुछ कर सकती है जैसा तुम बोल रहे हो? वो तो सिर्फ एक आम डॉल है, डॉल से क्या खतरा? तो उसके बाद वो उसे बताता है और तुमने उसे कहाँ मतलब पकड़ा उस डॉल को? और फिर वो उसे बोलता है कि मेरे घर में बहुत सारी अजीब अजीब चीज़ें हुई जब से मैंने उसे उठाया और इसीलिए मैं तुम्हें भी बचाना चाह रहा हूँ, अच्छा होगा कि तुम उसे जल्द ही फेंक दो। तो फिर वो उसे बोलता है हैरी तो मैं क्या करूँ अब, फेंक दूँ उसे सच में? पर उसे तो हिमावारी बहुत पसंद करती है। गाइस यही सोच रहा होता है हैरी अब कि अब मेरे को उस डॉल के साथ क्या करना चाहता है।
फिर वो बोलता है सबको मैं जल्द ही आ जाऊँगा। और फिर सीन चेंज होता है कि वो सभी लोग उस हिमावारी के हाथों से उस डॉल को छुड़ाने की कोशिश कर रहे होते हैं। और फिर वो उसकी मित्सी की मॉम मतलब मित्सी बोलती है कि मैं और ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता मॉम। मित्सी को शिनचैन बोलता है ऐसा कि मैं और हेल्प नहीं कर पाऊँगा मॉम, ये तो बहुत ज़्यादा टाइट इसने पकड़ रखा है। तो फिर एकदम से वो डॉल बोलती है मेरे हाथ, अपने गंदे हाथ मेरे हाथों से हटाओ। और फिर गाइस ये देख के बहुत ज़्यादा शिनचैन डर जाता है और वो बोलता है उस डॉल ने बात करी मॉम, क्या आपने सुना? फिर उसने बोला फिर मित्सी भी कोशिश करती है वैसी करने की। और फिर वो डॉल फिर से वही बोलती है मैंने तुम्हें बोला ना मेरे को टच भी मत करो। और फिर ये सब कुछ देख के जो मित्सी होती है वो बहुत ज़्यादा पीछे चली जाती है और वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं उस डॉल से कि वो ऐसा कैसे बोल सकती है, ऐसे कोई डॉल कैसे बात कर सकती है। वो जो डॉल होती है वो पीछे मुड़ना शुरू हो जाती है और फिर हिमावारी का हाथ छोड़ के दो पैरों पे खड़ी हो जाती है। और ये सब देख के वो मित्सी बोलती है क्या वो डॉल जिंदा है? और फिर उसने बोला ये कोई झूठ नहीं है। और वो बोलती है कि तुम लोग मेरे को अपनी आंखों से देख सकते हो कि मैं ज़िंदा हूँ और तुम लोग मेरे को सुन भी सकते हो, ये सब कुछ रियल है, ये कोई झूठ नहीं है। और उसके बाद दिखाया जाता है कि हैरी जल्दी जल्दी से घर आ रहा होता है ट्रेन में। और फिर वापस से घर की तरफ सीन होता है और फिर वहाँ पे दिखाते हैं कि जितने भी टॉयज़ थे शिनचैन के वो चलने शुरू हो जाते हैं और वो उनकी तरफ ही बढ़ने लग जाते हैं। और फिर वो लोग कैसे भी करके कुछ सोच रहे होते हैं जिससे कि वो बाहर निकलने की कोशिश करें। और फिर मित्सी बोलती है क्या शिनचैन टॉयज़? तो शिनचैन के टॉयज़ थे, ये ऐसे कैसे चल सकते हैं, ये क्या हो रहा है हमारे घर में? और फिर वो दोनों निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं पीछे वाले जो खिड़की होती है उनके घर में। और फिर गाइस वो जो डॉल होती है वो बोलती है ये सब करना बेकार है, तुम लोग ऐसे करके अब अपने घर के बाहर नहीं जा सकते और अब तुम लोग इस घर के बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो, ऐसा वो उन्हें बोलती है। और इन लोगों के साथ तुम लोगों ने बहुत बुरा बर्ताव करा, मेरे को पता है कि तुम लोग इन्हें कितनी रफली यूज़ करते हो। और फिर शिनचैन बोलता है नहीं, मैं तो इनके साथ कभी वॉयलेंट नहीं था। और फिर वो बोलता है ये तो मेरी मॉम थी। और फिर उसके बाद उसकी मॉम उसे बोलती है झूठ मत बोलो। और फिर उसके बाद वो बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो ना, पहले चिल्लाती है फिर नॉर्मली भी बोलती है। और फिर वो बोल रही होती है उसकी मॉम पहले तुम उनके साथ वाइल्डली खेलते थे जानवरों की तरह। और फिर शिनचैन बोलता है मैं तो उन्हें लीव कर देता था अलोन और साफ़ नहीं करता था, उन्हें चोट नहीं लगती थी। उसके बाद वो डॉल बोलती है ये सब झूठ है, सब झूठ है, सब झूठ है, तुम सारे के सारे इंसान झूठे होते हो, तुम्हारे वादे सब कुछ झूठे होते हैं। अब मैं सबसे पहले तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होंगी और फिर उसके बाद तुम लोग मेरे से बहुत जल्दी से बोर होने लगोगे और फिर उसके एंड में तुम लोग मेरे को एक कचरे के टीन के कूड़े की तरह फेंक दोगे। और वो ऐसा ऐसा बोलती है और बहुत सारे इंसानों ने मेरे साथ ऐसा ही किया। तो तुम सब इंसान एक ही जैसे होते हो, तुम्हें क्या लगता है हम खिलौने के पास दिल नहीं होता? ऐसा कुछ नहीं है, हमारे पास भी दिल होता है, ऐसा ऐसा वो बोलती है। ठीक है। अब उसके बाद गाइस वो डॉल बताती है कि मेरे को फाइनली एक अच्छा दोस्त मिला, ये लड़की जो कि मेरे को हमेशा मेरे से मतलब मेरा ध्यान रखेगी और कभी भी मेरे को धोखा नहीं देगी, ये तुम सबसे अलग है, ये बहुत ज़्यादा केयरिंग है। और फिर उसके बाद वो हिमावारी बोलते हैं और फिर वो डॉल बोलती है मैं तुम लोगों को और नहीं चाहती। और फिर उसके बाद दिखाया जाता है कि जो हैरी है वो बड़ी भागते हुए घर पहुंच रहा होता है
और फिर वो घर का डोर खोलने की कोशिश करता है, पर वो डोर जो होता है गाइस वो लॉक्ड होता है और वो खुलता नहीं है। और फिर वो बाहर से ही आवाज़ लगाता है, मित्सी शिनचैन गेट खोलो। और फिर उसके बाद वो ऐसी वाव वाव करती है वो डॉल। और फिर वो सारे के सारे जितने भी खिलौने होते हैं शिनचैन के वो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। और फिर वो देखते हैं कि हिमावारी उसी डॉल के साथ ऊपर उड़ रही होती है। ऐसा दिखाया जाता है हमें कि फिर वो बताता है कि तुम लोगों ने जो हमारे साथ करा वो तुम भी अब सफ़र करोगे और बिल्कुल अकेले तुम उसका स्वाद लोगे। और फिर गाइस वो सब जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं शिनचैन और उसकी मॉम। और फिर उसकी मॉम बोलती है, हमें माफ़ कर दो, हम इनका दोबारा ऐसा यूज़ नहीं करेंगे, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। और फिर उसके बाद वो डॉल मतलब देख रही होती है उन्हें कुछ इस तरीके से और शिनचैन बोलता है मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। और फिर वो डॉल बोलती है ये बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है। और वो जो डायनासोर होता है शिनचैन का वो अपना पैर उनके ऊपर रख रहा होता है धीरे धीरे गाइस, और उसकी बहुत ज़्यादा क्रीपी सी लुक दिख रही होती है। और जैसे ही वो अपना पैर रख देता है उनके ऊपर गाइस, मित्सी की आंखें खुल जाती है और फिर वो देखती है कि मैं तो एक सपना देख रही थी बस। और वो आसपास अपने देखती है तो वैसे ही खिलौने बिखरे हुए होते हैं। और फिर वो जाके मतलब शिनचैन को बोलती है कि ये क्या कर रहे हो, क्या कर रखा है तुमने पूरे घर का हाल। और फिर गाइस हम लोगों को बाहर एक बिल्ली दिखाई जाती है जो कि गार्बेज में अपना खाना ढूंढ रही होती है। और खाना ढूंढते ढूंढते वो उस डॉल को उसी गार्बेज के मतलब ढेर के ऊपर बैठे हुए देख लेती है, जिसको वो देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है और वो भाग भी जाती है वहाँ से। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइस मेरे को जरूर बताना कि ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा।